त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 6 पाप जन्मादि दुख वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट में कैसे उत्पन्न होते हैं और गर्भ आदि में जो दुख भोगते हैं मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, स्त्री पुरुष के प्रसंग द्वारा इज्ज और रज के गर्भ में ठहर जाने पर जैसे प्राणी उत्पन्न होते हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ। ऋतु के मध्य में पापियों की देह उत्पत्ति होती है। स्त्रियों के रजकाल के प्रारंभिक 3 दिन में इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप रहता है। इन 3 दिनों में पापियों की उत्पत्ति होती है। उन 3 दिनों में पापियों की उत्पत्ति होती है। ऋतु दर्शन होने वाले प्रथम दिन स्त्री चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्महत्यारी, तीसरे दिन रजकी होती है। ये ही नरक से आए हुए पापियों की माता है। अर्थात नरक से आए हुए पापियों की ये ही माताएं होती है। जीव प्रारंभ कर्मवश देह प्राप्ति के लिए पुरुष के बीज कण के आश्रित होकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। 1 रात्रि में कमल, 5 रात्रि में बुद्बुद होता है, 10 रात्रि में कर्करधु नाम का होता है, मांस का पिंड होता है अथवा दूसरी योनि में अंडा होता है। उसके पीछे 2 महीने में सिर होता है और राहु आदि बाहु आदि अंग का विभाग होता है और 3 महीने में नख, रोम, हड्डी, चाम और लिंग आदि छेद होते हैं। 4 महीने में 7 धातुएं होती है। 5वें मास में क्षुधा तुषा की उत्पत्ति होती है और 6 महीने में झिल्ली होती है जिसको जरायु कहते हैं। उसमें लिपटा हुआ दाहिनी कोख में भ्रमण करता है। इस जरायु का रस धातु, रक्त आदि माता से खाए हुए अन्न पान आदि में से बढ़ता है। जरायु से दुर्गंध आती है। जिस स्थान से जीव की उत्पत्ति होती है वह विष्टा मूत्र के गर्त सदृश है। उसी में जीव सोता है। गर्त में उत्पन्न भूखे कीड़ों से काटे जाने पर उरुक्लेश से पीड़ित हो सुकुमार जरायु पिंड मूर्छित हो जाता है। माता से खाए हुए कटुए, तीक्ष्ण, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उल्बण पदार्थ से छुए जाने पर अंगों में वेदना होती है तथा जरायु और आंख के बंधन में पड़कर जीव कोख में सिर करके पीठ ग्रीवा को उच्चिला बनाए हुए पिंजरे के पक्षी के समान अंगों के चलाने में असमर्थ हो जाता है। वहाँ देव योग से जो 100 जन्मों की बातें स्मरण कर दीर्घ श्वास लेता है, अतः तनिक भी सुख नहीं मिलता।
संतप्त और भयभीत जीव धातु रूप 7 बंधनों में जकड़ा रहता है तथा हाथ जोड़कर दिन वचनों से इस उदर में डालने वाले भगवान की स्तुति करता है। सप्तम मास में सचेत होकर भी जीव प्रसूति वायु से कांपता हुआ विष्ठा से उत्पन्न सहोदर कुर्मी के समान रोगता रहता है। जीव कहता है श्री के पति जगत के आधार अशुभ के नाश करता शरणागत के बच्छल श्री विष्णु भगवान की शरण में जाता हूँ। आपकी माया से मोहित होकर देहधारी में अपने शरीर तथा पुत्र स्त्री का अभिमान करके आपको भूल गया है। हे नाथ, अब मैं संसार में पुनर्प्राप्त हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कर्म किया, परंतु अब कर्म के फल से मैं अकेला दग्ध होता हूँ और वो कुटुंबी फल भोगी होकर अलग हो गए। यदि इस योनि से मुक्त हुआ तो आपके चरण का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे संसार से मुक्त हो जाऊं। विष्ठा और मूत्र के कूप में गिरा हुआ मैं जठर अग्नि से जल रहा हूँ। मैं बाहर निकलने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान, बाहर कब निकालेंगे? जिस दिन दयालु ने मुझे ऐसा विशेष ज्ञान दिया उसी की शरण में जाऊं, जिससे पुनः संसार में जन्म न हो। ऐसी स्थिति में मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं निकलना चाहता हूँ कि जहाँ जन्म लेने पर पाप कर्म से मेरी दुर्गति हो। अतः यहाँ बड़े दुख में स्थित भी मैं खेद रहित हूँ और आपके चरण का आश्रय लेकर अपना उद्धार करूँगा। श्री भगवान ने कहा, इस प्रकार जीव 10 मास तक गर्भ में रहकर स्तुति में बुद्धि लगाए रहता है। अतः जन्म के लिए सिर को नीचे किए हुए जीव को प्रसूति वायु प्रेरित करता है। उस वायु से प्रेरित आतुर जीव नीचे को सिर करके उच्छलपात रहित नष्ट स्मृति होकर कष्ट के साथ बाहर निकलता है। पृथ्वी पर विष्ठा मूत्र में गिरकर कीड़े के जैसी चेष्टा करता है। ज्ञान के न रहने पर विपरीत गति को प्राप्त हो बहुत ही रोता है। गर्भ रोग, शमशान और पुराण के सुनने पर जैसी बुद्धि होती है, यदि वह स्थिर बनी रहे तो संसार रूपी बंधनों से कौन न छूट जाए। कर्म भगने के पश्चात जब जीव बाहर आता है तभी वैष्णवी माया उसको मोहित करती है। तब वह माया में लिप्त और परवश हो कुछ नहीं बोलता है। शिशु काल में होने वाले दुख को पराधीन होकर भोगता है। अभिप्राय को नहीं जानने वाले पराये प्राणी से उसका पालन पोषण होता है। इच्छा के विरुद्ध होने पर भी वह मना करने में असमर्थ रहता है। जूं, खटमल आदि से दूषित मल मूत्र से अपवित्र सज्जा पर सोया हुआ जीव कीड़ों तथा मल मूत्र के कारण अंग में उत्पन्न खुजलाहट को दूर करने में तथा उठने में असमर्थ होता है।
जैसे कुर्मी कीड़े को काटते हैं, उसी तरह उस ज्ञान रहित रोते हुए बालक की नम्र त्वचा में झंक, मसा, खटमल आदि काटते हैं, जिससे वह बालक रोता है। इसी प्रकार जीव शिशु काल के दुख को भोगकर पुनर्किशोर अवस्था के दुख को भोगता है। उसके बाद यौवन अवस्था को प्राप्त कर आसुरी संपत्ति प्राप्त करता है। यौवन के आने पर दुर्व्यसन में आसक्त होकर नीच के संग में लगा रहता है। शास्त्र तथा सत्पुरुषों का शत्रु होता है और काम में लंपट हो जाता है। देवमाया स्त्री को देखकर उसके कटाक्ष आदि भावों के वशीभूत होकर तथा लोभ में आकर अग्नि में प्रतिज्ञा के समान अंधतम महामोह में गिरता है। हरिण, हाथी, प्रतिज्ञा, भौरा और मीन, मछली, ये 5 एक एक विषय के लोभ में पड़कर मारे जाते हैं। और एक यह प्रमादी पुरुष जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों को सेवन करता है, वह क्यों न मारा जाए। इच्छा अनुसार वस्तु के न मिलने से अज्ञान के कारण देह के साथ बढ़ाने वाले क्रोध तथा शोक के वशीभूत होता है। कामी पुरुष अपने नाश के लिए अपने से बलवान से युद्ध करता है। जिस प्रकार बलवान गजों से युद्ध करने पर निर्बल गज मारा जाता है, उसी तरह वो प्रबल जारों से मारा जाता है। इसी प्रकार जो मूढ़ पुरुष विषय की आसक्ति से अति दुर्लभ मनुष्य जीवन का व्यर्थ नाश करता है, उससे अधिक पापी कौन है। पशु आदि 100 जनियों में अत्यंत दुर्लभ मनुष्य तो है, उसमें भी द्विजत्व अति दुर्लभ है। हे गरुड़, उसको पाकर जो आत्मज्ञान से उसकी रक्षा नहीं करते हैं किंतु इंद्रियों का ही पालन किया करते हैं, उनके हाथ में प्राप्त अमृत के समान तारुण्य प्रमाद बस नष्ट हो जाता है। उसके पश्चात जीव बुद्धता को प्राप्त होता है और महाव्याधि से व्याकुल हो मृत्यु पाता है तथा पहले की भांति नरक में जाता है। इसी प्रकार भुक्त भोग्य कर्म फांस में बंधा हुआ पापी मेरी माया से मोहित होकर कभी वैराग्य को नहीं प्राप्त होता है। हे गरुड़, इसी प्रकार मैंने तुमसे पापी और अत्यष्टि कर्म से रहित पुरुषों के नारकीय जीवन का वर्णन किया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो?